Hello everyone. In the previous lecture, we have studied about exercise 3.3. उसके 1 से 5 तक के सम हमने सोल्व कर दिए थे। उसके बाद 6 सम है। इसमें हमें जो नंबर यहाँ पर गिवन है 2 नंबर है और हमें यह फाइंड करना है कि ये ब्लैंक में कौन सा नंबर आएगा, तो ये जो नंबर है उसे हम 11 से डिवाइड कर पाएंगे। ओके, तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि सम ऑफ ऑल ऑड प्लेस नंबर्स। फर्स्ट हम उसका सम फाइंड कर लेते हैं। ऑड प्लेस डिजिट्स, ओके, सम ऑफ ऑल ऑड प्लेस डिजिट्स, जितने भी डिजिट है उसका सम 9 + 3 + 2, इसका सम क्या मिल रहा है हमें 14। वैसे ही सम ऑफ ऑल इवन प्लेसेस। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि कौन सा नंबर होगा, तो हमें यहाँ पर पता नहीं है तो क्या करेंगे, उसके जगह x रख देंगे। ओके, इवन प्लेस डिजिट्स 8 + x + 9, 8 और 9 कितना होंगे 70 + x। इन दोनों का हमने सम फाइंड कर लिया। अब हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, रूल्स के हिसाब से। डिफरेंस 70 + x - 40, तो x + 3 होगा ये। ओके, तो अगर यहाँ पर आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x = 3 इक्वल टू कि उस साइड पर जाएगा तो प्लस होगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस। ओके, तो माइनस कोई भी यहाँ पर प्लेस वैल्यू हमें नहीं मिल सकती, तो ये रॉन्ग हो गया। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, जो 3 नंबर आया है उसे 11 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 11 - 3, तो कितना मिल रहा है 8। ओके, अगर यहाँ पर हमें पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिल रही है, अदरवाइज 2 डिजिट में नंबर मिल रही है, तो हम उसमें से क्या करेंगे, 11 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो हमें उसका वैल्यू मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 11 - 3 किया तो हमें मिला 8, तो यहाँ पर क्या आएगा 8। अब आप देख सकते हैं जो यहाँ पर x है उसकी जगह पर आप 8 रख देंगे। अब इसका सम निकालेंगे तो क्या आएगा 25, देन 25 - 14 = 11। क्लियर? किस तरह से हमें x मिलेगा, फर्स्ट हम करेंगे सम ऑफ ऑल ऑड प्लेसेस डिजिट्स, नेक्स्ट सम ऑफ ऑल इवन प्लेसेस डिजिट्स। उन दोनों का जो भी सम मिलेगा हमें उन दोनों का हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। फिर यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, यहाँ पर हमें माइनस मिल रही थी x की वैल्यू। क्यों x की वैल्यू माइनस मिल रही थी, क्योंकि x + 3 था, तो इसका डिफरेंस क्या आना चाहिए 0। डिविजिबिलिटी रूल में मैंने बताया था कि x का डिफरेंस जो सम मिलता है उसका डिफरेंस कितना होना चाहिए 0 या तो 11। ओके, तो 0 वाला तो यहाँ पर नहीं हो रहा, तो हम x + 3 = 11 ऐसा होगा। अगर 0 नहीं हो रहा है तो 11 होगा, तो 11 - 3 = क्या हो जाएगा वो, x = n। ओके, ये इक्वेशन है। इक्वेशन के बारे में हम ज़्यादा डीप में इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें हम स्टडी करेंगे। ओके, कि इक्वेशन में किस तरह से रूल्स होते हैं। अगर यहाँ पर प्लस हो तो उस तरफ माइनस हो जाएगा। किस तरह से होगा वो, x + 3 था और 0, तो हम दोनों साइड पर -3 करेंगे। 3 - 3, यहाँ पर हमें 3 निकालना है तो यहाँ पर भी -3 करना पड़ेगा। ये किस तरह से, हम कोई भी वेट है, आप देख सकते हैं कि आप कोई भी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पर
इस तरह से तोलते हैं। ओके, तो अगर यहाँ पर 5 kg का है तो यहाँ पर भी 5 kg का कोई भी चीज़ रखनी पड़ेगी। ओके, तो दोनों साइड पर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो सेम यहाँ पर अगर हम यहाँ पर -3 कर रहे हैं तो यहाँ पर भी -3 करना पड़ेगा, तो ही ये इक्वल होगा। तो -3 एंड -3 तो ये 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पर -3 तो x इज इक्वल टू -3 इस तरह से होगा। पर -3 कोई भी प्लेस वैल्यू नहीं होती है, तो हम 0 की जगह क्या रखेंगे, 11। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उसमें आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा किस तरह से वर्क होता है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल प्लेसेस नंबर्स। ओके, सम ऑफ ऑल ऑड प्लेसेस डिजिट्स। ओके, ऑड प्लेस डिजिट कौन सी है, 4 + 4 + x, तो इसका सम क्या मिलेगा हमें, 8 + x। देन सम ऑफ ऑल इवन प्लेस डिजिट्स, इवन प्लेस में 8, 9 एंड 8, 8 + 9 + 8, ये क्या हो जाएगा 25। ओके, इसका सम आएगा 25। देन हम इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे, राइट। 25 - 8 + x, तो इसका डिफरेंस हम निकालेंगे तो क्या आएगा, -70 + x। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या मिल रही है, 70, पर हमें यहाँ पर डिजिट चाहिए, तो डिजिट तो 1 ही होगा, कोई भी डिजिट हमें 1 में ही मिलेगी, 2 डिजिट हमें नहीं चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमने यहाँ पर 0 रखा था। ओके, तो रूल्स के हिसाब से यहाँ पर -3 था, इक्वल टू के सॉरी यहाँ पर +3 था, इक्वल टू के उस साइड पर जाएगा तो -3 आएगा। ओके, तो यहाँ पर -70 है, तो x इज इक्वल टू 70 ऐसा हो जाएगा, -70 इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो 70, पर ये 2 डिजिट वाला हो गया, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हम दूसरा इक्वेशन ले सकते हैं, कौन सा, 11 वाला। ओके, 0 और 11 मल्टीप्लाई। ओके, 11 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो हम फर्स्ट 11 लेके देखते हैं, तो x यहाँ पर प्लस आएगा। ओके, क्योंकि बड़ा 25 है, यानी ये माइनस होगा, तो यहाँ पर भी प्लस। -70 - 11 इज इक्वल टू 6। अगर हम 70 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 6। ओके, आपको इतना डीप में नहीं करना है, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली जो भी नंबर हमें मिल रहा है, फर्स्ट हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, 70, तो 70 2 डिजिट है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो 70 में से हम फर्स्ट 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70 मिलेगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो 70 - 11 6, तो ये पॉसिबल है, तो यस, तो डायरेक्टली हम लिख लेंगे, सेम यहाँ पर हमने किया था। अब कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीप्लाई, हमने जस्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, तब स्टार्टिंग में हमने फैक्टर एंड मल्टीपल के बारे में स्टडी किया था, किसे फैक्टर कहते हैं एंड किसे मल्टीपल कहते हैं। तो फर्स्ट थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। मैंने ये एग्जांपल लिया था, आई थिंक 12, तो 12 के फैक्टर होते हैं 3 and 4, 3 4 जा 12। ओके, तो ये इसका फैक्टर हो गया, देन 4 भी उसका फैक्टर हो गया, एंड इन दोनों का मल्टीपल कौन होगा, मल्टीप्लाइज इज 12। ओके, मल्टीप्लाइज आपको
इजीली याद रखना है तो जिसके टेबल में वो जो नंबर है वो आए तो वो उसका मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल 3 के टेबल में 12 आ रहा है तो 3 का मल्टीप्लाई क्या होगा 12। वैसे ही 4 के टेबल में भी 12 आता है तो वो भी इसका मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीप्लाई। कॉमन यानी क्या है, दोनों में से सेम दिखे, सेम हो उसको कॉमन निकालेंगे। ओके, हमें यहाँ पर कोई भी 2 नंबर गिवन हो, फॉर एग्जांपल 4 एंड 8, तो 4 के फैक्टर टोटल कितने होते हैं, एक तो 1 4 जा 4 एंड 2 2 जा 4 एंड 8 है तो 1 8 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 4 2 जा 8। ओके, तो टोटल इसके फैक्टर कितने मिल रहे हैं, इतने मिल रहे हैं। तो इसमें से कॉमन फैक्टर कितने हो रहे हैं, एक 1 हमें कॉमन निकल रहा है, दिख रहा है, फिर 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। ओके, तो ये सभी उसके क्या हो गए, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हो गया 1 2 4। ओके, आप इजीली ये फाइंड कर पाओगे। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, 4 एंड 15। तो 4 के 1 2 4 एंड 15 के 51 जा 50, 2 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 3 5 जा 50 एंड 5 3 जा। ओके, टोटल इसके कितने फैक्टर मिले हमें, 4, इसके 3। कॉमन क्या निकल रहा है, सिर्फ 1 ही निकल रहा है। इज 1। ओके, दोनों में से कॉमन कौन सा फैक्टर निकल रहा है, 1। तो अगर ऐसा हो कि जो 2 नंबर हमें गिवन है उसमें से सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर निकल रहा है, वो है 1, तो उसे हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर। ओके, प्राइम नंबर के बारे में हमने स्टार्टिंग में स्टडी किया था, प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर। पर अगर ऐसे 2 नंबर है, 2 नंबर हैविंग ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। अगर ऐसे 2 नंबर है जिसके बीच में सिर्फ 1 ही फैक्टर निकल रहा है कॉमन में, ओके, 1 5 जा 5, तो दोनों में से 1 ही निकल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर्स। क्लियर? आपको ये याद रखना है कि ऐसे 2 नंबर हो कि जिसके बीच सिर्फ 2 ही एक ही फैक्टर निकले, वो है 1, तो हम इसे क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4 12 6, इसमें से कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। अब 3 नंबर है, तीनों में से हम कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे, 1 2 4, 12 1 जा 12, फिर 2 से होगा 2 6 जा 12, फिर 3 4 जा 12 एंड 4 3 जा, रिवर्स भी हो सकता है, 6 1 जा 6 एंड 2 3 जा 6, 3 2 जा भी 6 होगा। अब कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 1 सभी में होगा ही, फिर 2 है, तो इसके कॉमन फैक्टर में क्या मिल रहा है, 1 एंड 2। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कॉमन फैक्टर आप काफ़ी इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो भी नंबर गिवन है उन सभी का फैक्टर फाइंड करेंगे, फिर जितने भी नंबर हमें गिवन है उन सभी के में से हम जितने भी कॉमन दिख रहे हैं वो निकाल देंगे, तो वो हो जाएगी उसके कॉमन फैक्टर। क्लियर? तो कॉमन फैक्टर के बाद हम देखते हैं कॉमन मल्टीपल्स, वो भी काफ़ी इजी है। फॉर एक मल्टीप्लाई में क्या होता है, सिर्फ आपको टेबल आना चाहिए, जो भी नंबर है उसका टेबल अगर आपको आता है तो आप इजीली कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर
4 एंड 6 का मल्टीपल फाइंड करना है तो कॉमन मल्टीपल, तो फर्स्ट 4 1 जा 4, देन 4 2 जा 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40, ओके एंड सो ऑन, ये चलता ही रहेगा ऐसे। क्लियर? क्योंकि इसके कई सारे मल्टीपल मिलेंगे। हमने पढ़ा था जब यह था तब कि मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं एंड फैक्टर फाइनाइट होते हैं। 6 है तो 6, 12, 80, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 एंड सो ऑन। तो अब हम इसमें कॉमन मल्टीप्लाई फाइंड करते हैं। जो भी नंबर गिवन है उसका हमने पहले क्या लिया, मल्टीपल्स, यानी क्या होगा वो उसका टेबल ही आ जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इस तरह से कंटिन्यू। वैसे ही 6 का अब कॉमन क्या लेंगे हम, मल्टीप्लस। तो फर्स्ट 4, तो 4 यहाँ पर नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 तो 12 यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी है। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीप्लाई हमें मिल गया 12। फिर 16 यहाँ पर नहीं है, 20 यहाँ पर नहीं है, 24 यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी है, तो 24 आएगा। फिर 28 नहीं है, 23 नहीं है, 36, तो 36 आएगा यहाँ पर, ओके। तो कई सारे मल्टीप्लायर हमें मिल सकते हैं, कॉमन मल्टीप्लायर। आप देख सकते हो कि दोनों में से जो यहाँ पर कॉमन मल्टीपल में मिल रहा है वो 12 का टेबल हमें मिल रहा है। 12, 24, 36, फिर 48, 16 एंड सो ऑन, ओके। इस तरह से आगे बढ़ेगा। क्लियर? तो यह कॉमन मल्टीपल एंड कॉमन फैक्टर उन दोनों का कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्या याद रखना है, अगर कोई भी दो नंबर हो, हमने लिया था 7 एंड 5, अगर इसमें से सिर्फ 1 ही कॉमन निकले, कोई भी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर्स। क्लियर? तो फर्स्ट हम देख लेते हैं, एक और एग्जांपल मैं लेके देखता हूँ कि ये है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्राइम नंबर हो वही को प्राइम नंबर हो सकते। हमने यहाँ पर देखो 4 एंड 9 लिए हैं, दोनों प्राइम नंबर नहीं है, फिर भी वो को प्राइम हो गए। किस तरह से, 1 2 4, इसका 1 3 9, ओके। 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 1 ही कॉमन निकल रहा है फैक्टर में, और कोई भी नंबर फैक्टर में कॉमन नहीं निकल रहा है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, को प्राइम नंबर। समझ में आ गया? ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि प्राइम नंबर ही को प्राइम नंबर हो सकते हैं, जो कॉम्पोजिट नंबर है वो भी को प्राइम नंबर हो सकते हैं, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों में से सिर्फ 1 ही कॉमन निकल रहा है, तो ये भी एक को प्राइम नंबर हो गए। अब यहाँ पर हमें एग्जाम्पल गिवन है तो वो हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, उसमें क्या गिवन है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर 75, 60 एंड 120, सॉरी 20 to 10, 210, इसके फैक्टर हमें फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट हम किसके फैक्टर निकालेंगे, 75 के। तो फर्स्ट फैक्टर तो ये होगा 1 एंड 75। अब यहाँ पर 75 है तो आपको अब डिविजिबल रूल सभी आ गए हैं, ओके।
तो यह 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट है वो कौन से है? ओड है, ओड प्लेसेस। ओके, फिर 3 से होगा तो आप इसका सम निकालेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। ओके, तो ये हो सकता है, तो किसके टेबल में आएगा? 25 3 जा। ओके, 25 3 जा कितना होगा? 75। 4 से भी नहीं होगा, 5 तो 5। ओके, 55 जा। अब कोई उसका दूसरा फैक्टर हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ओके, इतने ही फैक्टर है, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा। ओके, तो मैक्सिमम इतने फैक्टर है। नेक्स्ट 16 है, तो 60 का फर्स्ट 60 160 2 से डिवाइड होगा? यस, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 0। तो 32 जा 60। फिर 3 से होगा तो 3 से भी होगा। इसका सम क्या निकल रहा है? 6, तो 23 जा 60। उसके बाद 4 से होगा तो यस 4 से भी होगा, 54 जा। ओके, 5 से होगा तो यस 5 से भी होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है। तो 5 12 5 जा। फिर 6 भी आएगा, 6 10 जा 6 10 जा 60। क्लियर? तो इतने सारे इसके फैक्टर हमें मिल रहे हैं। उसके बाद 2 1 0, तो फर्स्ट फैक्टर हमें यहाँ पर ये मिलेगा 1 and 2 1 0। ओके, 2 1 0 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 2 1 0। लास्ट डिजिट 0 है तो 2 से भी डिवाइड होगा। यस, तो सेकंड फैक्टर हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? 105। ओके, इसका डिवाइड आप कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 1 से कट नहीं हो रहा है तो 0 लेंगे। फिर 10 होगा तो 2 5 जा 10। फिर 3, तो 3 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि इसका सम क्या हो रहा है? 3। तो 3 7 जा कितने होंगे? 21 एंड 0 एज इट इज़। फिर 4, तो 4 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट 2 डिजिट क्या है? 10 है, तो 10 4 के टेबल में नहीं आता, तो 4 से नहीं होगा। ओके, 5 से, तो 5 से होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 0 है। तो 5 4 जा 20 एंड 5 2 जा 10। ओके, आपको डायरेक्टली इसका डिवीज़न नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। 5 4 जा 20 एंड 5 2 जा 10। क्लियर? ये आप रफ में कर सकते हैं। नेक्स्ट 6 है, तो 6 से भी होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था 2 और 3 दोनों में अगर वो कंडीशन फॉलो हो रही है तो 6 में भी होगा। ओके, तो 6 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 1 0 डिवाइड बाई 6, 6 3 जा 80, 3 0 3 5 जा 6 5 जा 13। ओके, तो 35 आएगा। ओके, 7 से भी होगा। ओके, 7 से भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि 7 के टेबल में 21 आ रहा है। 73 से करेंगे, ये हमने यहाँ पर किया था, उससे उल्टा कर देंगे। 37 जा। ओके, 20 2 10। नेक्स्ट 8, तो पूरा नंबर को हमें 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8 से करेंगे तो वो नहीं होगा। 2 1 0 8 8 2 जा 16 5 0 8 6 जा 48। तो ये इसका फैक्टर नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर 2 रिमेन बच रहा है। फिर 9, तो 9 से भी नहीं होगा, क्योंकि इसका सम मिल रहा है 3, तो 3 तो 9 के टेबल में नहीं आ रहा है। ओके, तो वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है 10, तो 10 से होगा। यस, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है। ओके, तो 10 से भी ये होगा। क्लियर? 21 10 जा 2 10। क्लियर? नेक्स्ट
अब 11 से देख लेते हैं, 11 से होगा नहीं होगा। ओके, क्यों नहीं होगा? क्योंकि सम ऑफ ऑल ओड डिजिट्स, तो इसका सम आया 2 एंड इसका 1, तो 2 - 1 यानी 1 मिल रहा है, तो 11 से नहीं होगा। नेक्स्ट 12, 12 से होगा, 2 1 0 12, 12 1 जा 12, 9 0 84, तो ये भी नहीं होगा। 30 से भी नहीं होगा। 40 लेके देखते हैं, 2 1 0 डिवाइड बाई 40, 40 1 जा 40, 7 0 5। ओके, तो ये पूरा कट रहा है, तो 70 45 मल्टीप्लाई बाई 15, तो ये इसका लास्ट फैक्टर होगा। ओके, 2 1 0 के इतने सारे फैक्टर हमें मिल रहे हैं। क्लियर? तो ये सभी 2 1 0 के फैक्टर है। अब हमें क्या फाइंड करना है? कॉमन फैक्टर। तो फर्स्ट कॉमन फैक्टर मैं यहाँ पर लिखता हूँ शॉर्ट में CF, 1 सभी में कॉमन, तो 1 यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर 3 है, तो 3 भी सभी में है, 2 नहीं है। ओके, 2 यहाँ पर नहीं है, तो 3 इसका कॉमन फैक्टर मिल गया हमें। देन 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी है, तो 5 आएगा। नेक्स्ट 50 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी है, 50 भी आ गया। 25 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। फिर 75, तो 75 भी नहीं है। तो टोटल कॉमन फैक्टर हमें कितने मिले यहाँ पर? 1 3 5 एंड 15 आर कॉमन फैक्टर ऑफ 75 60 एंड 2 1 0। क्लियर? फर्स्ट स्टेप हमारा है सभी के फैक्टर फाइंड करेंगे, उसके बाद हम उसमें से जितने भी फैक्टर कॉमन निकल रहे हैं उसे निकाल लेंगे। ओके, यहाँ पर 1 3 5 एंड 50 निकल रहे हैं, सभी में हमें कॉमन दिख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ 3 4 एंड 9। एग्जांपल नंबर 6, 3 4 एंड 9, इसके हमें कॉमन मल्टीप्लाई फाइंड करना है। तो उसमें तो काफ़ी इजीली आप कर सकते हैं। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई ऑफ 3 करेंगे तो 3 का टेबल आप सभी को आता होगा। 3 6 9 12 15 80 21 24 27 30 and so on। 4 8 12 60 20 24 28 32 36 40 एंड सो ऑन। यहाँ पर थोड़ा लंबा बड़ा कर देते हैं, 33 एंड 36। 9 है तो 9 में 9 80 27 36 45 54 63 72 81 90 एंड सो ऑन। तो ये सभी इसके मल्टीप्लाई हो गए। अब मल्टीप्लाई आप इजीली कर सकते हैं। क्या करना है? सिंपली 3 का टेबल लिख लेना है, 4 का टेबल लिखना है और 9 का टेबल। अब 3 यहाँ पर कहीं हमें कॉमन नहीं दिख रहा है, हम यहाँ पर लिखेंगे कॉमन मल्टीप्लाई। ओके, फिर 6 भी नहीं दिख रहा है। 9 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, पर 4 के टेबल में नहीं है। उसके बाद 12 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, पर 9 के टेबल में नहीं है। फिर 50 भी नहीं है। 80 यहाँ पर है, पर 4 के टेबल में नहीं है। 21 भी नहीं है।
24 यहाँ पर है, यहाँ पर है, पर यहाँ पर नहीं है। ओके, 27 यहाँ है पर जहाँ नहीं है। 30 भी नहीं है। 33 वो भी नहीं है। 36 तो वो मिल रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर। तो 36 कॉमन मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर मिल रहा है इसका। ओके, उसके बाद इसको आप आगे आगे बढ़ाओगे, जो ये टेबल है उसको आगे ले जाओगे। 36 फिर 39 41 42 45 इस तरह से आगे ले जाओगे तो यहाँ पर क्या आएगा 72 108 एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पर 36 का टेबल आएगा पूरा का पूरा। ओके, इन तीनों का अगर कॉमन मल्टीप्लाई फाइंड करोगे तो वो 36 आएगा एंड उसका टेबल पूरा टेबल आगे बढ़ेगा, इस तरह से सीक्वेंस में आएगा। क्लियर? तो यहाँ तक हम रखते हैं।